चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। कल हमारा एक पार्ट चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चन हम चला रखे थे जो कि हमारे रेशियो बेस पे सवाल थे। इफिशिएंसी का रेशियो गिवन था, इस टाइप के हमने सवाल किए थे और हमने ऑल्टरनेट वाले सवाल किए थे। कल की सीरीज में हमारा यही चल रहा था। ठीक है, टाइम होने की वजह से क्लास को हमने ओवर करना पड़ा। तो अब सवाल नंबर 7 को एक बार करिए। ये 2019 का सवाल है। आसान सवाल है, ऐसा कोई टफ सवाल तो है नहीं। एक बार भावना का आंसर आ गया। वेरी गुड। देखेंगे क्या कह रहा है सवाल कि ए और बी का जो इफिशियंसी, देखो किसका है रेशो, इफिशियंसी का रेशो ए और बी कितना दे रखा है, 3:7। ए और बी का रेशियो तो आपको दे दिया 3:7, राइट। आगे लाइन पढ़कर देखो, वर्किंग टूगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन, दोनों एक साथ मिलकर, दोनों की एक साथ एफिशिएंसी होगी तो 10 की होगी, और 10.5 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 105 आपका वर्क रहा होगा। कल मैंने आपको वर्क निकालने का यही तरीका सिखाया था। वर्क अगर आपको निकालना है तो डे इंटू इफिशियंसी, इस तरह की कहानी कुछ मैंने आपको करवाई थी। ठीक है बच्चों। नाउ कह रहा दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब दोनों की जो इफिशियंसी है कितनी, ऐसा कर सकता हूं मैं, ए प्लस बी 8 डे काम कर रहे हैं, दोनों की इफिशियंसी 10 है। 8 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 80 काम हो जा रहा है आपका। अगर मैं यहां से यहां देखूं कि 80 और 20, 100, मतलब 25 जो आपका बचा हुआ काम है। आगे क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ रिमेनिंग पर, मतलब एक लाइन पढ़ो सवाल निकाल दो, एक लाइन पढ़ो सवाल निकाल दो। भैया 25 का 60%, 60% वैसे तो मैंने आपको पता है कि 3/5 लिखवाया है। 5×5 = 25, मतलब 5×3 = 15। 60% हमारा कितना वर्क बना, हम किससे करवा रहा है, अकेले ए से। और भैया ए की अगर आपको डेज निकालने हैं तो मेरे बच्चों, आपको बहुत बार समझाया है कि वर्क अपॉन इफिशियंसी। आपके पास 15 काम बचा है और ए की इफिशियंसी इतनी है, तो भाई 5 डेज का आंसर आ गया। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? सवाल आसान था, कोई टफ नहीं था सर। सर मेरी मैथ्स काफी इम्प्रूव हुई है आपकी क्लास से। भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभारी रहेंगे हम आपके कि आपने कुछ हमसे सीखा। अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करेंगे तो ट्रस्ट में आपको गणित बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे ही बोलते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी तुम जानो कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते। बट इतना देखा है हमने, हमारे पढ़ने से, कॉन्टिन्यूस पढ़ने से बच्चे के इम्प्रूव का होता है। ठीक है बेटा, सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। किसी को डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? नो? अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो फटाफट से, फिर कहानी को स्टार्ट कर लेंगे आगे। अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, अगर नो है तो फिर नेक्स्ट सवाल। ये सवाल मैंने कल छोड़े थे आपके ऊपर कि आप करेंगे इसको। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, टायर 2 में 2019। देखते हैं कितनों के आंसर करना स्टार्ट करेंगे।
हो गया बच्चों? देखिए, बी 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 ओके। ए, ध्यान से समझना, ए इज एज इफिशिएंट एज बी एंड सी टूगेदर। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल हो जाएगा। क्योंकि मेंस का सवाल है, तो आपको समझने तो सीख पड़ेंगे। ए बी और सी के बराबर है, वर्किंग टूगेदर ए एंड बी, मतलब दोनों मिलकर तो काम करते हैं 36 डेज में, और सी अकेला करता है 72 डेज में। काम वही, 72 डेज। ठीक है। इफिशिएंसी निकालने जाओगे, 36 दूनी 72, और ये एक ये आ गई इफिशिएंसी। क्या आ गई आपकी? इफिशिएंसी। यहां तक पहुंच गए, अब कहानी को लेके आ गए। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना बात। फिर कह रहा है कि ए और सी वर्क टुगेदर 10 दिन तक काम करते हैं, बी अकेला कितना काम करता है? इतना आसान सवाल, कैसे? एक बार देखो, एक बात बताओ मुझे, ये जो दो की जो इफिशियंसी है, वो ए प्लस बी की है, ठीक है, और जो सी की है वो 1 है, ये एफिशिएंसी है। और यहाँ पे आपको बी और सी एक साथ में, और ये, तो भाई सी की तो आपके पास आ गई कितनी? 1। इसको तो मैंने डिफाइन कर दिया कि 1 है भाई। नाउ ए और बी, यार ए और बी ना दो होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कराना है, बस इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। ए कैसे? कि ए प्लस बी का दो भी बन जाए, और ये दोनों इक्वेशन बराबर दिया जाए। तो एक बात बताओ, अगर मैं 1.5 मान लूं ए को, लेट, और 0.5 मान लो इसको, 1 तो है ही। देखो, क्या ए प्लस बी दो नहीं बनाया? और 1.5 इक्वल टू 1.5 नहीं बना, मतलब इट्स वेरीफाई। वेरीफाई हो गया, बस सवाल खत्म हो गया। देखो, मेंस का सवाल थोड़ा सा आपको पेचीदा बनाने की कोशिश करता है। मेंस के सवाल में कुछ भी नहीं था, पेचीदा बनाने की कोशिश करता है। एफिशिएंसी आ गई, अब कह रहा है कि वो ए और सी 10 दिन काम करते हैं। ए और सी 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? ए की है 1.5, सी की है 1, 2.5 इंटू 10 मतलब 25 काम हो गया। नाउ बी अकेला रिमेनिंग काम को, काम 72 था, 12, 7, 6, 5, 57, इसको अकेला बी कितने दिन में करेगा? 47 है ना? बी, बी अकेला, तो भाई बी के डेज पूछे। सही है ना? ए और सी तो दोनों मिलकर, सी की कितनी है? एक, और ए की कितनी है? इतनी है, तो 2.5, 2.5 में 10, 25 काम हो गया। 25, 7, 12 में से 5 के 7, और 6 में से 2 के 4, मतलब 47 को 0.5 की इफिशियंसी से, तो 0.5 लगाकर जीरो बढ़ा दो, तो 5 40, 5 9 45, तो 5 का 20। आ गया कितना? 94। 94 आ रहा है। देख लेते हैं, बी अकेला कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हाँ बेटा, रिमेनिंग वर्क की पूछा, अगर टोटल का कुछ पूछ रहा होता, उल्टा पुल्टा कुछ पूछ रहा होता,
तो मैं ऐसा कर सकता था कि 10 डेज ये काम हो चुका है भाई। मान लो कि मैं ये कहूँ कि बी ने तो बचा हुआ काम किया ना सिर्फ, टोटल काम हुआ 94 में। अगर कुछ इस तरह का बोलता कि -10 करना पड़ता तो 84 आता, है ना, फिर आप बोलते कि सी। बट यहाँ पे तो हमारा 94 आ रहा है, तो बी जो है बचे काम को 94 में करेगा, बहुतों को 94 ही आया था बिल्कुल। ओके। खैर ये बताओ, कंप्लीट आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? लेट मी चेक। आप कॉन्सेप्ट को बताओ, बाकी मैं देखता हूँ कि आंसर वेरीफाई करके। बस आपको डाउट नहीं होना चाहिए, वो देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रायर टू 2019 में बस। अच्छा। हम्म, मुझे लग रहा है ऑप्शन कुछ गड़बड़ लिखे हैं। 94 ही आ रहा है बेटा। 94 इज द राइट आंसर। जी। यू कैन चेंज योर ऑप्शन विद 94 days। ठीक है, छाप लो। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, करो सवाल। NTPC CBT 1 2021। कितना आसान सवाल है। ABC। ठीक है। A is only 40% as efficient as B। 40% का कितना होता है? 2/5। ए बी से केवल 40% अधिक कुशल है। पर हिंदी में अधिक बोला, उधर एज इफिशिएंट बोला है। ठीक है। अगर हम बोले ए 40% है बी का, तो बी हमने मान लिया 5, और ये हो गया हमारे पास 2। अब कह रहा था इफिशियंसी ऑफ सी 50% ऑफ टोटल, मतलब 1/2, तो 3.5। 3.5 इसी से आ रहा है बेटा। ये इफिशियंसी आ रही क्या हमारी? क्योंकि सी की इफिशियंसी क्या बोला, 50% ऑफ टोटल ए और बी। सी एलोन कैन डू कंप्लीट द वर्क इन 30 days। तो 3.5 30। ठीक है। 5 से 15, 1 3 3 9 और 1 10। नाउ हाउ मच टाइम ए बी सी तीनों, तो 105। 10 आ गए हैं। 3 5 और 2 7 और 3 10, 3.5। ठीक है, बिल्कुल। इससे अपने काटा कितना आ गया, 10 days। बिल्कुल राइट सवाल एकदम। तो कहानी आपको समझ में आ गई, कितना आ गया, 10 days। सवाल में कुछ खास था नहीं। आप समझिए 40% कितना हो गया भाई, 2 हुआ। अगर 5 मानते हो, 100 मानते हो, तो 40 + 40 मान लो। फिर वही वाली बात है, दोनों का 1/2। आप 100 भी मान सकते थे। आपके मन में होता कि सर ABC, इसको आप 100 मान रहे हैं, इसको आप 40 मान रहे हैं, इन दोनों का जो सम है 140 है, और उसका 50% मतलब 1/2, मतलब 70, तो ये 70 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे।
अकेला सी 30 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब 30 दिन काम कर रहा है, 7 या 2100, ये आपका वर्क बन गया। अब 2100 काम को वो तीनों से करवाना चाह रहा है, तो 7 4 11 210, ऐसे भी कर सकते थे 10 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज यूज कर लिया, और यहाँ पे आपने बेसिक से कर लिया, इस तरह से ये तो हो गया अलग बेसिक टाइप का। और ये मैंने कर दिया आपको एक तरह से 100 मान के बेसिक करके, बेसिक मतलब लेट 100 मान के। क्या किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ, अगले सवाल भी करने हैं हमने। सब पी वाई क्यू चल रहे हैं। क्लास प्लस पी वाई क्यू। कोई डाउट? एनी डाउट? नो। ठीक है, लेट्स गो। ये सवाल तो हमारा कल हो गया था ना? हाँ, ये कल टाइप का सवाल हो गया है। देख लो, ग्रुप डी में भी आया सवाल था। ये सवाल हमारा कल हुआ है। देखना, ये कल सवाल हुआ है ना हमारा, याद करो, रेशो बनाया था मैंने ए और बी प्लस सी का, याद है? ए प्लस बी प्लस सी का रेशो बनाया था मैंने, कह रहा ट्वाइस है, तो इसको एक और ये दो, है ना, सी ए प्लस बी से थ्राइस है, तो एक और ये तीन। कुछ याद आ रहा है बेटा? हालांकि मैंने सवाल कर ही दिया, तो अब कर ही देता हूँ। दोनों को सेम बना दिया, यहाँ भी 4 से किया, यहाँ भी 4 से किया, यहाँ भी 3 से किया, यहाँ भी 3 से किया। ए की वैल्यू आ गई कितनी, 4। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 8। सी कितना है, 3। बी कितना आ गया, 5। ये तीनों की आ गई। ए बी सी वर्किंग टूगेदर 6 दे, 6 7 और 5 12, तो 12 × 6 72। और इसको किससे करवा रहा है, ए से, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 18 × 4 12। हालांकि सवाल मुझे लग रहा है कल हुआ था इस टाइप का, ग्रुप डी में हमारा सवाल आया था 2018। एक बार कल दोबारा से पढ़ लेना कल वाली वीडियो को। ठीक है, पार्ट थर्ड में था। पार्ट थर्ड को अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, जो मैं रेशो वाला सवाल करा रहा हूँ। वो तो रिपीट कर दिया, बस किसी को रह गया हो तो, एक्स इतना परसेंट 3 दिन में, वाई इतना परसेंट। चलो ये तो अच्छा है। एक्स वाई कंप्लीट 18 36 दिन में, जेड 50% मोर देन एफिशिएंट देन वाई, एंड जेड एंड वाई स्टार्टेड हैव टू लीव आफ्टर 4 डेज। कर लो, 2022 का सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022, राइट। जहां से बेटा ढूंढ ढूंढ के सवाल निकाले मैंने। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट 18 days, 30 days। जेड इज 50% मोर देन एफिशिएंट वाई, तो यहीं से निकल जाएगा एलसीएम, 18 × 5 = 90, और 30 × 3 = 90। ये इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। जेड 50% ज्यादा है, किससे, वाई से। तो वाई आपको पता है कि वाई कितना है, 3। वाई 3 है, तो जेड कितना है, 3 का 50% ज्यादा है, तो 3/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5।
है ना। तो जेड की जो इफिशियंसी है वो आ गई 4.5 इफिशियंसी। नाउ एक एक लाइन पढ़ते चलेगा यार, सवाल आसानी से हो जाएगा। जेड एंड वाई, जेड और वाई स्टार्टेड द वर्क बट बोथ हैड टू लीव आफ्टर 4 days। मतलब इन दोनों ने, जेड प्लस वाई ने सिर्फ 4 दिन काम किया। दोनों, जेड की इफिशियंसी है 4.5, वाई की इफिशियंसी है 3, 7.5 इफिशियंसी हो गई। 4 दिन काम किया है, मतलब 4×5 = 20, तो 7×4 = 28 और 2 = 30। मतलब बेसिकली 30 काम हुआ, पॉइंट लगाए ना। तो 30 काम हुआ 4 दिन में। काम मेरे पास था 90। आप बोलोगे सर शेष काम आपके पास कितना बचा? 60। नाउ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट एक्स विद असिस्ट पी। लो, एक पी और आ गया भाई। एक्स विद असिस्ट ऑफ पी in next 4 days. P alone can complete original work। भाई समझ में आई कहानी? अब देखो, सवाल अच्छा है। आपके पास 60 काम बचा है, समझना बात को। ठीक है बेटा। और एक्स ने, ये देखो, एक्स ने पी को असिस्ट किया 4 days। ठीक है ना। और पी एलोन कैन कंप्लीट द ओरिजिन वर्क। तो मेरी बताओ भाई, पी की इफिशियंसी तो आपको पता ही नहीं है अभी। एक्स की पता है कितनी है? 5। ठीक है। तो 5×4 = 20। समझना बात को ध्यान से। बहुत प्यारा सवाल है भाई। अच्छा है। नाइस। एक्स की 5 की इफिशियंसी है। अगर मैं एक्स का 4 दिन का काम निकालूं तो 20 काम। इस 60 में 20 काम सिर्फ एक्स का है। तो जो रिमेनिंग का काम है 40, जो 40 वर्क है रिमेनिंग, वो तो बेटा पी ने किया होगा। और कितने दिन में? 4 दिन हटा दो। ठीक है ना। 8×5 = 40। ऑप्शन से कर लो यहाँ से, अपन ऑप्शन की हेल्प ले लो बेटा। 5 की इफिशियंसी इसकी हो गई, क्योंकि एक्स ने पी की सहायता से 4 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तो भाई इस 60 में सिंपल सा कर दो ना भाई, 10 दिन बचेगा ना। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? एक्स का 4 दिन का काम निकाल दो। 5×4 = 20 काम किया है पूरे 4 दिन में। 40 काम तो उसी ने किया है ना, पी नहीं। भाई जो बचा 40 काम है वो पी ने किया है कितने दिन में? 4 दिन में ही। तो बेसिकली उसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी? 10 की। आप ऐसे बोल सकते हैं 10 की इफिशियंसी 10 दिन में काम खत्म करेगा। क्या समझ में आया सवाल सबको? अच्छा है बेटा। CBT 2 का सवाल है, थोड़ा तो कुछ तो इज्जत रखेगा ही। नहीं, 15 - 9 9 आएगा बेटा। 9 आएगा ना भाई। 60/4 मतलब 15 आ गए ना। 15 यूनिट पर डे। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस कर दिया हमने।
एक चीज। और 60/4 अगर देखूं मैं, 4 दिन के काम पे ना, 4 डेज का, तो बेसिकली 15 यूनिट पर डे काम हुआ। तो 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो 15 - 5। हाँ ठीक तो था, 10 की इफिशियंसी थी वो, हमने डे लिख दिया। तो 10 की आ गई हमारे पास क्या, इफिशियंसी, और यूनिट पर डे। ठीक है ना। तो बेसिकली 90/10 टोटल काम, तो 9 डे। यहाँ तक समझ में आया बेटा। ये थोड़ा सा मिस कर दो यहाँ से, मतलब सही कर रहे थे आप, इफिशियंसी आ गई थी 10 की, फिर हम डिवाइड करते थे 10 से, टोटल काम को करना था। ठीक है। जो 10 पर डे आ रहा था वो आ रही थी एफिशिएंसी एक तरह से। और इस तरह से ले लो तो भी हो जाएगा। ये वाली अप्रोच भी ठीक ही थी। सवाल समझ में आ सबको। हाँ 9 डे आ रहा है बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अपना, बाकी सबको बच्चों कोई डाउट तो पूछ सकते हो। हम्म। तो ये जो निकाली ना, एक तरह से पी की निकाली है कि 15 में से मैंने 5 घटा दिया एक्स का, तो 10 आ गया पी का, और पी को टोटल काम से पूछा था। अच्छा सवाल बोल सकते हैं थोड़ा सा, नाइस सवाल। आगे बढ़े बेटा। चलो एक सवाल और कर लो, जो अभी मैंने करवाया था। सीपीयू का देखो, मस्त सवाल था सीपीयू का, पार्ट 1 का सवाल था शायद, ये रहा। हाँ इंपॉर्टेंट सवाल, यही मैं खोल कर रखा था ना अभी। कितना अच्छा सवाल है, 2023 में पूछा गया है। नाइस सवाल। एक बार ट्राई आप करिए जल्दी से, जल्दी से ट्राई करके देखिए, फिर हम करते हैं सवाल। भाई ए करता है 24 दिन में, और बी करता है 30 दिन में। ठीक है। पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो भाई, 24 और 30। जिसको एलसीएम नहीं आ रहा, उसको ऐसे 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, तो 20 हो, 20 × 6, 100, 6 × 2 = 12, 120, ये 4, और ये 5 होगा, 20, 5 और 10, 120 आ गई। ये आपके पास निकल के आई इफिशियंसी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अच्छा सवाल है बेटा। सवाल पता अच्छा क्या बोल रहा है, अभी बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है। यहाँ तक बताओ, पहले छोटा सा काम कर लिया आपने। नाउ वर्किंग 10 आवर्स पर डे। एक बात बताओ, मैं ए का निकालता हूँ, पहले मैं वर्क निकाल के देखता हूँ। अगर मुझे वर्क निकालना है, किसी भी एक का निकाल लेता हूँ। भाई ए की कितनी है, 5 की इफिशियंसी है, 24 दिन काम करता है, 10 आवर्स पर डे कर रहा है। ठीक है ना। तो पता निकल के आ गया, 120 × 1200। आप ये बोल सकते हो कि 1200 यूनिट आपके पास वर्क आ गया।
प्यार से समझना ध्यान से। अब सवाल को इसने रायता फैलाया है। रायता मतलब बहुत प्यारा सवाल बना दिया है। द वर्क इज टू बी डन इन टू शिफ्ट। ठीक है। एक तो है मॉर्निंग शिफ्ट, एक है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की है, इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे की है। एक और नया खेल खेला है क्या। ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क मॉर्निंग, है ना, टर्न टू मॉर्निंग 6 एंड इवनिंग 4 टर्न। ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क इन मॉर्निंग एंड बी वर्क इन इवनिंग, दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे। मजा आया भैया। एक एक दिन करता है 6 आवर वाली शिफ्ट, और बी करता है 4 आवर वाली शिफ्ट। अगले दिन फिर ये करता है 4 आवर वाली शिफ्ट, और ये करता है 6 आवर्स वाली शिफ्ट। समझ में कहानी आई कैसे इंटरचेंज कर रहा है टाइम को शिफ्ट वाइज। नाउ शिफ्ट वाले सवाल बोल सकते हो। शिफ्ट वाले सवाल। ठीक है बेटा, आ जाओ कैसे। देखो, अगर मैं ए का निकालूं, ए की कितनी एफिशिएंसी, 5 की। 6 घंटे की शिफ्ट है, तो बेसिकली वो 30 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। नाउ अगर मैं बी का देखूं, 4 की इफिशियंसी है, और 4 घंटे काम कर रहा है, तो 4 चौका 16 है। तो यहां तो इसने 46 काम किया है। ठीक है बेटा, इस कंडीशन से तो इसने किया 46 काम। अगली कंडीशन देखें एक बार। ए का देखते हैं वर्क, 5 का है, और 4 आवर्स काम कर रहा है, तो 20 यूनिट काम किया। शिफ्ट इंटरचेंज हुई है, अब लो मैं लिख देता हूँ इंटरचेंज, ताकि दिमाग में रहे। शिफ्ट इंटरचेंज। नाउ बी, बी की इफिशियंसी कितनी है, 4, और 6 घंटे कर रहा है, तो 6 चौका 24 यूनिट। तो ये 4 और ये 4, यहाँ पे किया इसने 46 यूनिट काम, यहाँ पे किया इन्होंने 44 काम। अगर मैं दोनों को जोड़ूं, तो मेरे पास 6 4 10 8 और 90, 90 यूनिट काम हुआ। कितने दिन में, 2 दिन में। भाई एक दिन इसका ये था, 1 डे, है ना, और सेकंड डे ये था। यहां तक आप पहुंच गए होंगे सारे। अगर मैं टोटल देखूं, मेरे पास कितना काम था, 1200। और कितने से डिवाइड कर दूं, 90 से। ठीक है। या पहले आप ऐसे कर लो कि 3 चौका 12, और 3 तिया 90, 3 तिया 9, मतलब 13 तिया 39, 1/3। तो बेटा, अगर आप समझोगे बात को, टोटल से 90 से निकाले यूनिट से, और ये जो है 2 दिन काम हुआ है, एक दिन ये काम हुआ है, और एक दिन ये काम हुआ है, तो 13 × 2 तो ये रहा, 26 डेज तो ये रहे। ठीक है। नाउ 1200/90। ठीक है। तो आप काटोगे, 90 एकम 90, 30, 30 ही बचा। तो 30 काम तो बेटा हमारा हो रहा है। ठीक है। 13 तिया, 13 तिया 117। अब देखो, 13 तिया 117, मतलब मेरे पास बचा कितना, एक जीरो और उतारूं, अगर 3 से करके देखूं, 3 9 3 27। आप ऐसे कर लो, पूरा 30, 30 काम बचा। ठीक है। तो 30 काम तो एक दिन में हो ही रहा है ना हमारा। समझे कहानी को। तो प्लस कितना आ गया, मतलब एक। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 27 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 27 डे ही आंसर था। अरे 90 यूनिट है ना, ऐसे समझ लो, 90 यूनिट है, 1/3 है, तो कितना हुआ, 30। तो 30 यूनिट तो रहा एक दिन में, तो हमने एक दिन और जोड़ दिया।
तो हम बोल सकते हैं कि 27 दिन में। प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। अभी सेशन आउट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है बेटा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, सेशन हमारा लॉग आउट होगा आज। अच्छा सवाल था।